इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन रैशेस के बारे में। त्वचा के रंग या बनावट में अचानक होने वाले बदलाव को रैशेस कहा जाता है। रैश या चकत्ते आमतौर पर इरिटेटेड और सूजी हुई त्वचा है। स्किन रैशेस कई कारणों से हो सकते हैं। कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से रैशेस हो जाते हैं, किसी को इन्फेक्शन या संक्रमण की वजह से, जबकि कुछ लोगों को उनके खास जेनेटिक मेकअप के कारण रैशेस हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ आम तरह के रैशेस के बारे में बताने वाली हूँ जो कुछ खास तरह की मेडिकल कंडीशन से एसोसिएटेड होते हैं। इन मेडिकल कंडीशंस में सबसे पहला है हर्पीस जोस्टर, जिसे सिंगल्स भी कहा जाता है। यह वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है, जिसमें एक ही वायरस के पुनः सक्रिय होने के कारण लाल लाल दर्दनाक दाने त्वचा पर विकसित हो जाते हैं, जो चिकन पॉक्स का कारण बन सकते हैं। नेक्स्ट है हर्पीस सिम्प्लेक्स। यह भी एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, जिसके कारण माउथ तथा जेनाइटल्स के आसपास दर्दयुक्त घाव बन जाते हैं। इसके अलावा है हाइव्स, जिसे अर्टिकेरिया भी कहा जाता है। इस प्रकार के रैशेस पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं। ये रैशेस दवाइयों की वजह से, स्ट्रेस यानी कि तनाव की वजह से, इंसेक्ट बाइट कीड़े मकोड़ों के काट लेने से या कुछ प्रकार की खाद्य पदार्थों की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है जो मोस्टली बच्चों को प्रभावित करता है। इसमें ब्लिस्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा खुजली वाले लाल रैशेज यानी चकत्ते भी त्वचा पर हो जाते हैं। इसके अलावा टीनिया कॉर्पोरिस, इसे रिंगवर्म के नाम से भी जाना जाता है, यह त्वचा की ऊपरी सतह पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन है, जिसके कारण शरीर के सभी हिस्सों में खुजली युक्त चकत्ते यानी इची रैशेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है मोलस्कम कॉन्टेजियोसम। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें गोल ठोस दर्द रहित उभार त्वचा पर हो जाते हैं। एक्नी, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। एक्नी यानी मुहासे, यह आमतौर पर टीनेजर्स और किशोरों में होने वाला रैश है। नेक्स्ट है इरिथेमा इन्फेक्शियोसम। यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर बच्चों में होता है। इसमें लाल चकत्ते गालों में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ बुखार, गले में खराश, खराब पेट और सिर दर्द के लक्षण भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है टायरियसिस रोजेशिया। यह एक स्केली यानी कि पपड़ीदार रेडिश पिंक रैश है जो मोस्टली सीने, पेट और पीठ पर 10 से 35 साल की उम्र के लोगों में दिखाई देता है। टीनिया कैपिटिस, यह खोपड़ी की त्वचा पर होने वाला खुजली युक्त फंगल इन्फेक्शन है। इंटरट्रिगो, यह दानेदार स्किन रैश है जो पेट और जांघों के बीच, गर्दन के आसपास, कानों के पीछे होता है। इसके अलावा है सेलुलाइटिस। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो त्वचा की निचली लेयर्स में होता है। इसमें लाल चमकदार रैशेज होते हैं जो सूजे हुए होते हैं तथा दर्दयुक्त भी होते हैं। ये पैरों पर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है एरिसेप्लस। यह भी एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेलुलाइटिस की तरह ही होता है, जो त्वचा की ऊपरी सतह को प्रभावित करता है। इम्पेटिगो, यह भी बहुत ही संक्रामक स्किन डिजीज है जिसमें नाक और मुंह के आसपास घाव हो जाते हैं। फॉलिकुलाइटिस, यह हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों में होने वाला सूजन है, जिसके कारण एक्नी की तरह रैश या घाव हेयर फॉलिकल्स के चारों ओर हो जाते हैं। एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, यह कुछ ऐसी स्किन कंडीशन का समूह है जो कुछ खास तरह के प्रोटीन, इन्वायरमेंटल कंडीशन या निकल जैसे मेटल्स के कारण हो सकता है। एक्जिमा के प्रकार और कारण के आधार पर रैशेज सूखे या मॉइस्ट यानी नमी युक्त हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज़ के संपर्क में आते हैं जिसमें आपको रैशेज होने की संभावना ज़्यादा होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस ऐसी रैश है जो आमतौर पर बचपन में होते हैं और ज़्यादातर लोगों में यह हे फीवर और अस्थमा के साथ साथ होता है। अगला है डायपर रैश। डायपर रैश, यह शब्द बच्चों में डायपर के कारण होने वाले रैश के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। यह डायपर की फ्रेग्रेंस, उसके मटेरियल या फिर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से होने वाले एलर्जिक रिएक्शन के कारण होता है। डायपर रैशेस अक्सर तब होते हैं जब बच्चे को एक ही डायपर पहनाकर रखा जाता है लंबे समय तक, जिससे बच्चे के ग्रोइन एरिया में यानी जांघों के आसपास नमी युक्त वातावरण बन जाता है, जिससे रैशेस डेवलप हो जाते हैं। मीजल्स, यह एक बहुत ही संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी शुरुआत रेस्पिरेटरी सिस्टम से होती है। इसके कारण छोटे छोटे चपटे लाल धब्बे त्वचा पर होते हैं जो चेहरे से लेकर नीचे गर्दन तक, फिर ट्रंक, आर्म से लेकर पैरों तक फैलते हैं। नेक्स्ट है ड्रग एलर्जी। यह शरीर की किसी दवाई के लिए रिएक्शन है जो त्वचा पर रैशेस के रूप में दिखाई देती है। ये रैशेस लाल धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। गंभीर अवस्था में ये ब्लिस्टर्स यानी फफोलो या रेड सोर्स यानी लाल घावों का रूप ले लेते हैं। स्कैबिस, यह एक बहुत खुजली वाला संक्रामक डिजीज़ है जो एक माइट के कारण होता है जो त्वचा पर बिल बनाकर रहता है। इसके दानेदार रैशेस उंगलियों के बीच, जांघों के आसपास, घुटनों पर, जननांगों के आसपास ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसमें खुजली बहुत ही ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट है इंसेक्ट बाइट रिएक्शन। मच्छरों या मधुमक्खियों जैसे कीड़ों के काटने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम उत्तेजित हो जाता है, जिससे डंक वाले क्षेत्र में खुजली और दर्द होता है। इसके साथ ही साथ कटे हुए स्थान पर एक या कई छोटे छोटे उभार युक्त रैशेस दिखाई देने लगते हैं। स्कारलेट फीवर यह एक प्रकार का बुखार है जिसमें गले में खराश और पूरे शरीर में चमकीले लाल रैशेस हो जाते हैं। सोरियासिस यह एक प्रकार की क्रोनिक कंडीशन है जिसमें उभरे लाल पपड़ीदार चकत्ते आमतौर पर कोहनी, घुटनों के जोड़ों और उंगलियों के जोड़ों पर दिखाई देते हैं। एक्नी रोजेशिया यह भी एक क्रोनिक स्किन कंडीशन है जिसमें आमतौर पर आपके गालों और नाक के चारों ओर लाल रैशेस दिखाई देते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने जाना अलग अलग प्रकार के रैशेस के बारे में, कौन कौन सी मेडिकल कंडीशन में किस तरह के स्किन रैशेस हो सकते हैं। अगर आपको इसी तरह की स्वास्थ्य और मेडिसिन से संबंधित और जानकारियाँ चाहिए तो सब्सक्राइब करिए यूजी फार्मा गाइड चैनल को और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।